नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल बुलेटिन। इस खास बुलेटिन में आज हम बात करेंगे पटना के चर्चित पारस अस्पताल में हुए गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या की। पटना पुलिस ने चंदन मिश्रा हत्याकांड का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हम देखेंगे कि आखिरकार क्यों उपेंद्र कुशवाहा सीएम नीतीश से जेडीयू की कमान छोड़ने का आग्रह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत के 44वें जन्मदिन पर तोहफे में बड़ी जिम्मेदारी देने की मांग क्यों हो रही है? क्या निशांत राजनीति में आने वाले हैं? सोमवार से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र के बारे में भी बात करेंगे कि चुनावी साल में मौजूदा सरकार का ये आखिरी सत्र कैसा रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज 18 स्पेशल बुलेटिन। और बुलेटिन में सबसे पहले बात चर्चित चंदन मिश्रा हत्याकांड की होगी। पटना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने कोलकाता से मुख्य आरोपी और शार्प शूटर तौसीफ उर्फ बादशाह को गिरफ्तार किया है। तौसीफ के मौसेरे भाई निशु को भी पुलिस ने पकड़ा, जिसके घर पर चंदन की हत्या की पूरी साजिश रची गई। और क्या कुछ इस पूरे मामले में अब तक खुलासा हुआ, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। राजधानी पटना के चर्चित चंदन मिश्रा हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पटना के पारस अस्पताल में कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा की हत्या मामले में पुलिस ने शार्प शूटर और इस चंदन मिश्रा हत्याकांड के मुख्य आरोपी तौसीफ उर्फ बादशाह को गिरफ्तार कर लिया है। फिल्मी अंदाज में हुए इस हत्याकांड को कुख्यात तौसीफ उर्फ बादशाह ही लीड कर रहा था, जो अब पटना पुलिस के चंगुल में है। तौसीफ के भाई हैं, मौसेरे भाई हैं निशु खान, उनके घर पे ये सारे षड्यंत्र रचा गया था। जो मेन थे तौसीफ, इनकी गिरफ्तारी हो गई है। मुख्य शूटर तौसीफ उर्फ बादशाह को गिरफ्तार करने के साथ साथ पुलिस ने तौसीफ के मौसेरे भाई निशु खान को भी पकड़ा है। कोलकाता से तौसीफ और निशु खान की गिरफ्तारी हुई है, जिनके साथ हर्ष और भीम को भी पटना पुलिस ने अरेस्ट किया है। पटना पुलिस और कोलकाता एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में ये बात निकलकर सामने आई है कि निशु खान के घर पर ही कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा की हत्या की साजिश रची गई है। लेकिन पकड़े जाने के बाद निशु खान अब नई नई कहानियां गढ़ रहा है। गैंगस्टर भाई का बचाव कर रहा है और गर्लफ्रेंड का नया एंगल देने की कोशिश कर रहा है। भाई का जो क्राइम में है, आपको पता है? ये क्राइम हुआ था, भाई किया था, आपको पता है? करने के बाद हमको पता है। क्या बोला भाई आपको? कि भैया हम ऐसा कर दिए। क्यों किया, पूछे आप? इतना नहीं पूछे, जब वो बोल दिया तो मेरा माइंड काम नहीं किया। फिर आपके ये जो गर्लफ्रेंड है, ये कोलकाता में रहते हैं जी। परिचय कैसे हुआ उनके साथ? परिचय ये मर्डर के पीछे इंटेंशन क्या था, क्या मोटिव क्या था, किस लिए मारा, कारण क्या? नहीं, हमको कुछ नहीं पता। निशु से सोशल मीडिया पर हथियार लहराने को लेकर भी पूछताछ हुई है। पैर में लगी गोली के निशान को जमीनी विवाद से जोड़ रहा है। दावा कर रहा है कि नादानी में भाई तौसीफ और बादशाह ने जरायम की दुनिया में कदम रखा। हालांकि अब ये साफ हो चुका है कि तौसीफ चंदन मिश्रा के दुश्मन शेरू का शार्प शूटर है, जो हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। हत्याकांड के दिन 5 अपराधियों को तौसीफ ही लीड कर रहा था। फुलवारी शरीफ का रहने वाला तौसीफ और बादशाह चंदन की हत्या के बाद सबसे आखिरी में कमरे से बाहर निकला था। सहयोग की बदौलत ही तौसीफ की गिरफ्तारी कलकत्ता से हो पाई है। तौसीफ के साथ 3 अन्य व्यक्ति भी वहां पे मिले हैं, जिनका इस षड्यंत्र में रोल रहा था। गिरफ्तारी के बाद निशु ये राज उगल रहा है कि तौसीफ सरेंडर करने वाला था। सोमवार को आत्मसमर्पण करता, उससे पहले ही पुलिस ने दोनों भाइयों के साथ 4 अपराधियों को दबोच लिया। देखना होगा कि पुलिस पूछताछ में ये चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़े क्या क्या राज उगलते हैं और दूसरे शूटरों की गिरफ्तारी कब तक होती है। पटना संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
और चलिए रुख करते हैं अगली खबर की ओर। सीएम नीतीश के बेटे निशांत के जन्मदिन पर उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश से बड़ी बात कह दी है। कुशवाहा ने सीएम नीतीश से आग्रह किया कि वो जेडीयू की कमान निशांत को सौंप दे। नीतीश को कुशवाहा की सलाह पर अब सियासत गर्मा गई है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार की सियासत में नीतीश के बेटे निशांत के आने की अटकलें काफी समय से लगाई जा रही है। इन सारे सियासी अटकलों के बीच निशांत के जन्मदिन के मौके पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार से एक बड़ा आग्रह कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने निशांत कुमार को जेडीयू की नई उम्मीद बताते हुए नीतीश कुमार से पार्टी की कमान छोड़ने का आग्रह किया है। कुशवाहा ने नीतीश कुमार को जेडीयू की कमान बेटे को देने की सलाह दी। कुशवाहा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बड़े भाई नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत का जन्मदिन है। जेडीयू की नई उम्मीद निशांत को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। नीतीश कुमार जी से अति विनम्र आग्रह है कि अब सरकार और पार्टी दोनों का संचालन स्वयं उनके लिए भी उचित नहीं है। सरकार चलाने का उनका लंबा अनुभव है, जिसका लाभ राज्य को आगे भी मिलता रहे। ये फिलहाल राज्य के हित में अति आवश्यक है, परंतु पार्टी की जवाबदेही के हस्तांतरण के विषय पर समय रहते ठोस फैसला ले लें और यही उनके दल के हित में है। उपेंद्र कुशवाहा के सीएम नीतीश से ये आग्रह और निशांत को जेडीयू की नई उम्मीद बताने पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। विपक्ष एनडीए पर तंज कस रहा है तो बीजेपी का कहना है कि ये जेडीयू का आंतरिक मामला है। जदयू से कौन लड़ता है नहीं लड़ता है ये बिल्कुल जदयू का अपना विषय है। इसमें हम लोग किसी पार्टी के इंटरनल मामले में हम लोग हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करते। कि जदयू का विषय है, जदयू तय करना है कि कौन उसके उम्मीदवार होंगे, कौन ये बात नहीं होंगे। सच है कि निशांत कुमार जी एक उम्मीद के रूप में लोगों के सामने हैं। हमें लगता है कि निशांत कुमार जी की प्रतिभा और उनकी जो सरलता है वो बिहार के लोगों को खूब लुभाती है। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो नीतीश जी के संबंध में बयान दिया है, ये स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। निशांत के जन्मदिन पर कुशवाहा ने सीएम नीतीश से जेडीयू की कमान निशांत को देने का आग्रह करके एक बड़ी बात कह दी। कुशवाहा की सलाह पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। सियासी गलियारों में सवाल ये भी तैर रहा है कि क्या निशांत को लॉन्च करने का वक्त आ गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और चलिए बढ़ते हैं आगे। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने अपना 44वां जन्मदिन आज मनाया। निशांत ने महावीर मंदिर में पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना की और पिता का आशीर्वाद भी लिया। निशांत ने एक बार फिर से लोगों से अपील की कि पिता को वो सीएम बनाए, लेकिन राजनीति में आने वाले सवाल को वो कैसे टाल गए, आपको दिखाते हैं। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार 44 साल के हो गए हैं। अपने जन्मदिन पर निशांत कुमार ने पटना के महावीर मंदिर में महादेव की आराधना की। महावीर मंदिर में निशांत ने सावन के पावन महीने में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। महावीर मंदिर में रुद्राभिषेक के बाद निशांत ने सीएम आवास में अपने पिता नीतीश कुमार से भी आशीर्वाद लिया। निशांत कुमार ने जन्मदिन पर पिता के पैर छुए। नीतीश ने बेटे को गले लगाकर आशीर्वाद दिया। सक्रिय राजनीति में आने की अटकलों के बीच निशांत कुमार ने मीडिया से भी बात की। निशांत कुमार ने लोगों से अपील की कि बिहार के विकास के लिए एक बार फिर वो लोग एनडीए को वोट करें। निशांत कुमार ने कहा कि उनके पिता नीतीश कुमार ही फिर से सीएम बनेंगे। हालांकि राजनीति में आने के सवाल को निशांत एक बार फिर टाल गए। आज मेरा जन्मदिन है तो भगवान का आशीर्वाद लेने आया हूँ महावीर स्थान। मेरी जब माँ थी जिंदा तो किसी ने कहा था कि इसके जन्मदिन पे हम लोग पूजा करें भगवान का, तो वो हम एक साल करवाती थी। तो हमारी बीच है नहीं, तो पिताजी जारी रखे इस क्रम को, तो पूजा कराते हैं। पिताजी से आशीर्वाद दिया जी। तो ये साल काफी अहम है, चुनावी साल है, तो पिताजी ने भी मांगा आज आपका जन्मदिन। नहीं, ठीक है, सारी जनता से अनुरोध है, इलेक्शन निकट है, आप लोग सब एनडीए को जिताएं, पिताजी को सीएम बनाएं। अच्छा काम किया उन्होंने, सब बढ़िया काम किया। आपकी नजर में नीतीश कुमार का काम कितना अहम है बिहार को बदलने में? अभी भी उन्होंने बहुत काम किया। अभी 1 करोड़ लोगों का रोजगार और सरकारी नौकरी की बात हुई। फिर 35% महिला आरक्षण था, तो वो बिहार निवासी को ही, जो बिहार के मूल निवासी है, तो
वही होंगे। 35% से वोट किया, बिजली फ्री दी गई 125 यूनिट, यही सब है, विकास चल रहा है। अच्छा, एक बहुत हम मांग सुनते हैं जब भी आपके पार्टी कार्यालय में जाते हैं, जेडीयू के पार्टी ऑफिस में जाते हैं। चलिए ठीक है। निशांत भले ही राजनीति में आने के सवाल को टाल गए, लेकिन जेडीयू कार्यकर्ताओं ने निशांत कुमार से बर्थडे पर रिटर्न गिफ्ट में चुनाव लड़ने की बड़ी मांग कर दी है। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर में निशांत के जन्मदिन पर केक काटा और निशांत से चुनाव लड़ने की अपील की। हम लोग उनसे आग्रह कर रहे हैं कि इस बर्थडे गिफ्ट का रिटर्न में आप चुनाव लड़िए। पूरा कार्यकर्ताओं की मांग है कि आप चुनाव लड़िए, पूरा कार्यकर्ताओं में उत्साह है। करते हैं कि जनता दल यूनाइटेड का अगला उत्तराधिकारी हमारे निशांत कुमार जी को घोषणा किया जाए। पूरे बिहार वासी जो हैं चाहते हैं कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने जो काम किया है उसको आगे बढ़ाने के लिए निशांत कुमार आएंगे और आना ही चाहिए। हम लोग का एक ही डिमांड है, निशांत कुमार जल्द से जल्द हम लोग के बीच आए, राजनीतिक में एक्टिव मोड में आ जाएं। निशांत कुमार के जन्मदिन पर उनके राजनीति में आने की अटकलें एक बार फिर तेज हो गई हैं। जेडीयू के कार्यकर्ता लगातार निशांत से राजनीति में आने की अपील कर रहे हैं, लेकिन निशांत हमेशा इस सवाल को टाल जाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अब बात बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र की करेंगे। देखिए, कल से मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। नीतीश सरकार के मौजूदा कार्यकाल का ये आखिरी सत्र होगा। मॉनसून सत्र में विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी प्लानिंग कर चुका है। सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष को करारा जवाब मिलेगा। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है। 5 दिनों तक चलने वाला ये सत्र नीतीश सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी सत्र होगा। सत्र के पहले दिन अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इसके अलावा राज्यपाल की तरफ से स्वीकृत अध्यादेश की कॉपी को भी सदन के पटल पर रखा जाएगा। 22 और 23 जुलाई को राजकीय विधेयक सदन में पेश होंगे। 24 जुलाई को अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी और वोटिंग होगी। 25 जुलाई को सत्र के अंतिम दिन गैर सरकारी संकल्प पर चर्चा होगी। विधानमंडल का 5 दिवसीय सत्र भले ही छोटा है, लेकिन इस सत्र के पूरे हंगामेदार होने की संभावना है। एक तरफ जहां विपक्ष मतदाता पुनरीक्षण के साथ बिहार में बढ़ रहे अपराध और कई मुद्दों को लेकर सदन के बाहर और अंदर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रहा है, वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार विपक्ष को करारा जवाब देगी। मतदाता पुनरीक्षण का जो काम चल रहा है, जिसमें गरीब शोषित वंचित जनता के नाम काटने की साजिश केंद्र की मोदी सरकार और नीतीश कुमार के माध्यम से किया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के लोग अब पूरे इंडिया गठबंधन के माननीय इसको उठाएंगे। दूसरी तरफ जिस तरह कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है, प्रत्येक दिन दर्जनों हत्याएं हो रही है। आप भी जानते हैं और बिहार की तमाम जनता जानती है जिस तरीके से अपराध बढ़ा हुआ है। ना कोई हॉस्पिटल में सुरक्षित है, ना कोई घर में सुरक्षित है, ना बाहर सुरक्षित है। जिसका परिवार भ्रष्टाचार का खंड में डूबा हो, पूरा परिवार वो भ्रष्टाचार का बात करता हो, तो बिहार की जनता तय करेगी। अपराध तो इनके मामा नहीं कहा दिया ना कि लालू यादव जी अपने एक अन्य मार्ग से अपराध करवाते थे। हम मानते हैं कि अपराध होता है, लेकिन अपराध होता है तो अपराधियों को पाताल से भी खोज लिया जाता है। भ्रष्टाचारी सम्राट, अपराधियों के संरक्षक जो आज विपक्ष की कुर्सी संभाले हुए हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार को घेरेंगे। अरे सरकार को आप किस मुद्दे पर घेरेंगे? कि फ्री में बिजली क्यों दे रहे हैं, फ्री में राशन क्यों दे रहे हैं? विधानसभा के मॉनसून सत्र के बाद बिहार में चुनाव है। कई विधायकों के लिए ये आखिरी विधानसभा सत्र होगा, क्योंकि चुनाव में कितने विधायकों की वापसी होगी ये कहना मुश्किल होगा। विधानसभा के मॉनसून सत्र में एक बार फिर पक्ष और विपक्ष आमने सामने होंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में कई मुन्ना भाई पकड़े गए। बायोमेट्रिक जांच में मुन्ना भाई का खुलासा हुआ। कई दोस्त के बदले परीक्षा देते हुए पकड़े गए, तो कोई पैसा लेकर परीक्षा देते हुए गिरफ्तार हुआ। पटना पुलिस ने 2 परीक्षा माफियाओं को भी पकड़ा है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
बिहार भर में रविवार को सिपाही बहाली के दूसरे चरण की परीक्षा ली गई। बिहार के सभी 38 जिलों में बने 627 सेंटर पर सिपाही भर्ती का एग्जाम कराया गया, जिसमें लाखों की संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए। हैरानी की बात है कि जो कानून की रक्षा के लिए पुलिस सेवा में आना चाहते हैं, वो भर्ती परीक्षा में खुद कानून की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। सिपाही बहाली परीक्षा में पुलिस ने 11 मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया। पहले और दूसरे चरण में शेखपुरा से 6, किशनगंज से 2, पूर्णिया से 2 और अररिया से 1 मुन्ना भाई की गिरफ्तारी की गई। बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए इस बार अलग अलग फेज में परीक्षा ली जा रही है। 16 जुलाई को पहले फेज का एग्जाम हुआ था। चौंकाने वाली बात है कि पहले चरण में 15 अभ्यर्थी पकड़े गए थे। सिपाही के कुल 19,838 पदों पर बहाली होनी है, जिसके लिए 4 फेज की परीक्षा होनी अभी बाकी है। 23, 27, 30 जुलाई और 3 अगस्त को एग्जाम लिया जाएगा, लेकिन उसके पहले ही अब तक 2 दर्जन से ज्यादा मुन्ना भाई पकड़े जा चुके हैं। कोई दोस्त के बदले एग्जाम दे रहा है तो कोई मुन्ना भाई बनकर परीक्षा में बैठ रहा है। नकलची और फर्जी अभ्यर्थी अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर पकड़े जा रहे हैं। केंद्रीय चयन परिषद की ओर से कराई जा रही सिपाही भर्ती परीक्षा में पास कराने के नाम पर भी भारी फर्जीवाड़े का खेल हो रहा है। दूसरे चरण की परीक्षा से एक दिन पहले शनिवार को पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। सरकारी विभाग और सिपाही भर्ती परीक्षा में नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों के खेल का खुलासा किया। 2 शातिर परीक्षा माफिया प्रेम प्रकाश इंजीनियर और सुबोध कुमार को गिरफ्तार किया, जिनके पास से वॉकी टाकी, स्टाम्प, कीबोर्ड, लैपटॉप, मोबाइल और ढेर सारे दस्तावेज बरामद किए गए। अग्रणी गैलेक्सी अपार्टमेंट भूपतिपुर में छापा मारा गया, तो फिर वहां से काफ़ी सारे सामान बरामद हुए जो संदिग्ध प्रतीत हुए। उसमें से ये 3 वॉकी टाकी है, 7 मोबाइल फ़ोन है, जिसमें से 2 आईफोन भी है, 1 लैपटॉप है, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स है, कुछ ब्लैंक चेक्स है, 1 मोटरसाइकिल बुलेट बरामद हुआ है। पटना पुलिस की माने तो आरोपी प्रेम प्रकाश इंजीनियर और सुबोध कुमार परीक्षा पास कराने के नाम पर एक कैंडिडेट से 4 से 6 लाख रुपए की उगाही करते थे। सेटिंग के नाम पर अभ्यर्थियों को लूटते थे। अब ये सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। देखना होगा कि बाकी के 4 फेज की परीक्षा में और कितने मुन्ना भाई हवालात की हवा खाते हैं। पटना संवाददाता संजय कुमार और शेखपुरा संवाददाता अजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए इसी रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।